बहुत सुंदर स्वरूप में चमत्कारी दिन शुरू हो गए हैं। गुरुवार का दिन है, एकादशी आने वाली है, पूर्णिमा है। कभी भी किसी भी दिन जब भी समय मिले अपने घर पर विराजमान तुलसी के समक्ष आप सभी को 1 रुपये के सिक्के का उपाय, हल्दी का उपाय और यह विशेष गंगा जल का उपाय करने का प्रयत्न करना है। आप देखेंगे परिवार में दुख दरिद्रता का तो अंत हो ही रहा है, साथ ही मनचाहा विवाह हो रहा है, कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति हो रही है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, लंबे समय से बात बनते बनते अटक जा रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे जीवन में हर स्वरूप में मैं हार रही हूँ, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन, यह जो सुंदर दिन बचे हुए हैं इनमें कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को 1 चुटकी हल्दी जो है पिसी हुई कटोरी में लेनी है और 1 रुपये का सिक्का जो कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है और हमेशा ही परिवार में बरकत करने का कार्य करता है, उसे लेना है। उपाय को करते हुए अपना नाम गोत्र बोले, नरसिंह भगवान का नाम लेना है जो कि श्री नारायण के ही स्वरूप है। तो नरसिंह भगवान का ध्यान करें, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करें, हरिहर महादेव का ध्यान करें और 1 रुपये के सिक्के में आप सभी को 1 चुटकी हल्दी की अपनी अनामिका उंगली से बिंदी लगा देनी है और अपनी मनोकामना आपको यह कार्य कहना है, बोलना है, कहने का अर्थ है। उसके बाद आप सभी को 1 रुपये का सिक्का तुलसी माँ की जड़ में समर्पित कर देना है। साथ के साथ आप सभी को 1 गोल बत्ती का घी का दीपक भी लेना है। घी को आपको तुलसी माँ के जड़ में समर्पित कर देना है, अर्थात प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपने जो गंगा जल लिया है उसे आप सभी को विशेष तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण कर कर, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर कर, नरसिंह भगवान का ध्यान कर कर, हरिहर महादेव का स्मरण कर कर आप सभी को गंगा जल लेना है जो कि पितरों को भी सुख प्रदान करता है और हमारी सभी रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति करता है। आप सभी को 1 कटोरी में आवश्यक रूप से तुलसी माँ की जड़ में रख देना है। गंगा जल आप सभी को 11 बार अपने हाथ की हथेली में लेकर, कितनी बार? 11 बार अपने हाथ की हथेली में लेकर आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान, नरसिंह भगवान और हरिहर का स्मरण करते हुए आप सभी को उस कटोरी में 1-1 करके छोड़ देना है। 11 बार यह कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो उसे वहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका दीपक जब तक ठंडा हो जाए उसे कटोरी को आपको तुलसी की जड़ में ही रखना है। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए पूर्ण रूप से तो उस गंगा जल को जो आपने हरिहर का स्मरण करते हुए और विशेष तौर पर नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए कटोरी में 11 बार आपने समर्पित कर रखा है गंगा जल, उसे तुलसी की जड़ में आपको छोड़ देना है और आपको दीपक से तुलसी माँ की आरती कर लेनी है। 1 रुपये का सिक्का जो आपने हल्दी स्वरूप में, पूर्ण रूप से हल्दी में लगाकर तुलसी माँ की जड़ में रख रखा है पूरी रात्रि और दिन भर रखने के बाद तुलसी माँ में दूसरे दिन आपको श्री नारायण के मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मेरे परिवार में मुक्ति हो, मेरा मनचाहा विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति के जीवन में अवसर बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए और जीवन में हर कार्य में सुख सुविधा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री नारायण के मंदिर में या श्री राम के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में समर्पित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है। तुलसी में समर्पित किया गया हल्दी लगाया हुआ 1 जो सिक्का है 1 रुपये का, वह अपने आप में बहुत चमत्कारी हो जाता है और जो भी गंगा जल 11 बार नरसिंह भगवान का नाम लेकर अपने हाथ में लेकर कटोरी में इकट्ठा कर कर माँ तुलसी में समर्पित कर देता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो तुलसी में अपने आप में यह सरल सा कार्य आपको किसी भी दिन करना है और 1 रुपये का सिक्का पूरे दिन और रात्रि भर आपको तुलसी माँ के समक्ष रखना है हल्दी लगाया हुआ। दूसरा किसी भी मंदिर में मेरा मकान हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए आपको समर्पित कर कर आ जाना है। कोई पैसा समय नहीं लगना, दीपक से आरती करे, 7 परिक्रमा तुलसी माँ की करे, फिर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो प्रथम उपाय आपने कर लिया, बात करते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को विशेष तौर पर कभी भी किसी भी दिन कर लेना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ली है चने की दाल। चने की दाल रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति प्रदान करती है और हर स्वरूप में सुख प्रदान करती है। मनचाहा विवाह चाहते हैं, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आप सभी इस उपाय को ध्यान से सुने और जितने भी सुख विशेष दिन आ रहे हैं उन सभी दिनों में आप कर सकते हैं। इस महीने गुरु पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो जब भी समय मिले यह 2-5 रुपये इसमें खर्च होंगे और आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। आप सभी को एक पीला रुमाल लेना
लेना है। रुमाल में आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को आप सभी विशेष तौर पर गंगा जल में घोल लीजिएगा। तो आपको हल्दी में गंगा जल घोल लेना है, कहने का अर्थ है सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए उसमें, उसके बाद आप सभी विशेष तौर पर इसमें 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए, चने की दाल थोड़ा सा रख लीजिए, हल्दी की गांठ रख लीजिए और 2 तुलसी के पत्ते रख लीजिए और साथ के साथ एक सुपारी रख लीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सुपारी रख रखी है, चने की दाल रख रखी है, 1 रुपये का सिक्का रख रखा है, हल्दी की गांठ रखी है और साथ ही हल्दी से मैंने स्वास्तिक बनाया है और 2 तुलसी के पत्ते मैंने इस पीले रुमाल में रख लिए हैं। अब जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, जिसके विवाह की बहुत अधिक अड़चन है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, कर्ज से वह व्यक्ति परेशान है और किसी न किसी स्वरूप में वह दुख पा रहा है, तो उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए वह स्वयं करे तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो आप जो है उसके नाम से कर लीजिएगा। आप जानते होंगे चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से है और गुरु ग्रह मजबूत होता है तो स्वतः ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप ही मिट जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह सरल सा कार्य करना चाहिए। इसे जो है आप मौली स्वरूप, मौली से बांध लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आप सभी इसे ले जाकर विशेष तौर पर चले जाइए श्री नारायण के मंदिर में। इसमें आप सभी रोली, चंदन, मौली, अक्षत लगाना ना भूलें। बहुत सुखद इससे परिणाम मिलते हैं। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें रोली, चंदन, मौली आप छिड़किएगा और थोड़ा सा इसके ऊपर से जल भी जरूर से घुमाइएगा। उसके बाद आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर श्री नारायण के मंदिर में कभी भी किसी भी दिन आप सभी को इसे समर्पित कर कर आ जाना है। दीपक लगाएं और उसके बाद इसे समर्पित कर कर आ जाएं। अपने आप में जिस कामना के तहत किसी भी दिन अगर यह उपाय कर लेंगे, उसी क्षण आप देखेंगे कि आपका जीवन समृद्ध हो रहा है, बरकत से भरा हुआ है, खुशियां आ गई हैं परिवार में और हर स्वरूप में आप सुख पा रहे हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक प्रयोग करने में क्या बुराई है। कहीं ना कहीं वैवाहिक अड़चन तो इससे दूर होगी ही, साथ के साथ मांगलिक दोष भी कट जाएंगे और जिस कामना के तहत यह उपाय करेंगे उसी तत्काल क्षण आपकी मन की कामना सिद्ध हो जाएगी। इस बात की गारंटी है। तो जीवन में हार रहे हैं तो श्री नारायण के इस पवित्र महीने का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अपने आप में समृद्धि होगी, बरकत होगी, खुशियां होंगी और हर सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चाहे तो दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो मात्र एक उपाय भी किया जा सकता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो और साथ के साथ आप सभी को इस बचे हुए महीने में, दिनों में खूब दीपदान करना है। खूब तुलसी माँ के समक्ष दीपदान, घर के दरवाजे पर आप आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी इन पवित्र वृक्षों में दीपदान करें। महादेव की अर्चना करें, श्री नारायण की पूजा करें। भाग्य बदलेगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। राधे राधे।